नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ जाएगी, बेसिक पर क्या फर्क पड़ेगा, फिटमेंट फैक्टर कितना इसमें रखा गया है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो अपनी पेंशन या फिर सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी सैलरी में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लेवल 1 से लेकर लेवल 11 तक के लिए कैलकुलेशन किया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा है। लेवल 1 की अगर बात करते हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी लेवल 1 की 51,480 हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि लेवल 2 के लिए 19,900 मिनिमम बेसिक सैलरी है। जब 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो मिनिमम बेसिक सैलरी 56,914 हो जाएगी। जबकि लेवल 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21,700 मिनिमम बेसिक सैलरी है 7th पे कमीशन के अनुसार। और अगर 8th पे कमीशन में 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो ये 62,062 हो जाएगी। जहां लेवल 4 की अगर हम बात करें तो मिनिमम बेसिक सैलरी इस समय 25,500 है और 8th पे कमीशन लगेगा तो 72,930 हो जाएगा। जबकि लेवल 5 पर जो मिनिमम बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार आपको मिलती है वो 29,200 है और जब ये 8th पे कमीशन लगेगा तो ये 83,512 हो जाएगी। वहीं लेवल 6 की अगर बात करते हैं तो मिनिमम बेसिक सैलरी इस समय 35,400 है। जब 8th पे कमीशन 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो ये बढ़कर 1,01,244 हो जाएगी। अगर आप लेवल 7 के कर्मचारी हैं तो लेवल 7 में अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 44,900 है जो 8th पे कमीशन में बढ़कर 1,28,414 हो जाएगी। अगर आप लेवल 8 के कर्मचारी हैं तो यहाँ पर 47,600 मिनिमम बेसिक सैलरी है जो आपका 1,36,136 हो जाएगी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है। लेवल 9 की अगर हम बात करते हैं तो अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 53,100 है जो 8th पे कमीशन लगने के बाद 1,51,866 हो जाएगी। लेवल 10 के कर्मचारियों की अगर बात करते हैं तो मिनिमम बेसिक सैलरी यहाँ पर 56,100 है जो 8वां वेतन आयोग लगने पर जब फिटमेंट फैक्टर 2.8 चलेगा तो 1,60,440 हो जाएगी। और लेवल 11 के कर्मचारियों की अगर बात करते हैं तो उनका मिनिमम बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार अभी 67,700 है जो 8th पे कमीशन में जब 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा बढ़कर 1,93,622 हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बेसिक सैलरी है वो पेंशनर की किस रेशियो में बढ़ेगी। तो पेंशनर के लिए भी जो फिटमेंट फैक्टर है वो सेम ही रहेगा। अगर इस समय आपको पेंशन बेसिक जो है वो 9,000 रुपए है, बेसिक पेंशन के अनुसार ही आपको बेसिक पेंशन बढ़ती है। तो बेसिक पेंशन यहाँ पर 9,000 रुपये लिया तो फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 रहेगा तो आपकी बेसिक पेंशन 25,740 हो जाएगी। अगर आपकी बेसिक पेंशन इस समय 10,000 रुपये है तो ये बढ़कर 28,600 हो जाएगी। अगर आपको इस समय बेसिक पेंशन 11,000 रुपये मिलती है तो आपकी जो बेसिक पेंशन है वो 31,460 हो जाएगी। वहीं बात करते हैं कि अगर आपकी बेसिक पेंशन इस समय 12,000 रुपये है तो 12,000 रुपये से बढ़कर ये 34,320 हो जाएगी। अगर आपकी बेसिक पेंशन इस समय 13,000 रुपये है तो ये बढ़कर 37,180 हो जाएगी। और अगर बेसिक पेंशन इस समय आपको 14,000 रुपये मिलते हैं तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगने पर 40,040 आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको बेसिक पेंशन इस समय 15,000 रुपये मिलता है तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर 42,900 हो जाएगी। अगर आपकी बेसिक पेंशन इस समय 16,000 रुपये है तो 16,000 रुपये से बढ़कर 45,760 रुपये हो जाएगी। अगर इस समय आपको बेसिक पेंशन 17,000 रुपये मिलते हैं तो ये बढ़कर 48,620 हो जाएगी। वहीं अगर आपको 18,000 रुपये बेसिक पेंशन अगर 7th पे कमीशन के अनुसार मिलता है तो आपकी जो बेसिक पेंशन है वो बढ़कर 51,480 हो जाएगी। और अगर आपको 19,000 बेसिक पेंशन मिलता है अभी तो जब 8वां वेतन आयोग लगेगा और फिटमेंट फैक्टर 2.8 से रहेगा तो ये बढ़कर 54,340 हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक पेंशन इससे ज्यादा है, 20,000 रुपये आपकी बेसिक पेंशन है
तो आपको यहाँ पर 57,200 रुपये बेसिक पेंशन हो जाएगी। अगर आपको 21,000 रुपये बेसिक पेंशन मिलता है तो ये बढ़कर आपकी 60,060 हो जाएगी 8वां वेतन आयोग जब लगेगा और फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा। 22,000 बेसिक पेंशन वालों की 62,920 हो जाएगी। जिनकी बेसिक पेंशन इस समय 23,000 रुपये है उनकी बढ़कर 65,780 रुपये हो जाएगी। और अगर आपको इस समय 24,000 रुपये बेसिक पेंशन मिलता है तो ये बढ़कर 68,640 हो जाएगा। और अगर बेसिक पेंशन इस समय आपको 25,000 रुपये मिलता है तो ये बढ़कर 71,500 हो जाएगा। और अगर बेसिक पेंशन इस समय आपकी 26,000 रुपये है तो ये बढ़कर 74,360 हो जाएगा। वहीं पर आपकी बेसिक पेंशन 27,000 से बढ़कर 77,220 हो जाएगा। और अगर आपकी बेसिक पेंशन इस समय 28,000 रुपये है तो ये बढ़कर 80,080 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक पेंशन इससे भी ज्यादा है 29,000 रुपये है तो ये बढ़कर 82,940 रुपये आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। वहीं जिसकी बेसिक पेंशन 7th पे कमीशन के अनुसार 30,000 रुपये है तो उनकी बढ़कर 85,800 हो जाएगी। जनवरी 2026 में आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उसमें आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगने पर आपकी बेसिक पेंशन या बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।